स्टूडेंट्स के लार्जर इंटरेस्ट के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मुझे कुछ बातें करने दें। मैं काफ़ी अरसे से देख रहा हूँ कि स्टूडेंट्स को ये बताया जाता है कि सिर्फ ये इतना पढ़ लें, सिर्फ ये गैस कर लें तो कामयाबी हो जाएगी, और उनके व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, आप देखा करें कौन सी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक है या नहीं ऑथेंटिक। मैं हैरान होता हूँ कि हम इतने इर्रिस्पॉन्सिबल हैं कई दफ़ा कि सही बात भी नहीं बताते। तो जो एक स्टूडेंट के भी अगर इस तरह नुकसान होता है तो उसका जवाब कौन देगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल पर हर वीडियो में जो बात मैं आपसे करता हूँ, मैं व्यूज़ नहीं देखता, कम है ज़्यादा, ना मैं कोई हाइप क्रिएट करता हूँ। ऑथेंटिक बात होती है, अपने तजर्बे से और लॉजिक से और प्रूफ के साथ बात होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका सिलेबस पहले ही बहुत कम है। मैं सादा अल्फाज में अगर बयान करूं तो आप क्रिकेट के बड़े ग्राउंड से होता होता आपका सिलेबस एक टेबल टेनिस जितना आ गया है। स्मार्ट सिलेबस 2026 के एग्ज़ाम के लिए बच्चों इतना ज़्यादा सिलेबस होता था इंग्लिश का, लेकिन उसमें से भी जो अच्छे बच्चे पढ़ते थे 97 98 नंबर लेते थे। अब इस कदर कम हो चुका है कि इससे कम नहीं कर सकते। आप कम से कम रोटी एक खा सकते हैं, अब एक से भी कम करेंगे तो यू विल फॉल इल। यही हिसाब है बच्चों। आप देखें कौन आपको सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कौन जस्ट व्यूज़ की खातिर ऐसा कर रहा है। सेकेंड ईयर में पैक्टा की बुक से ही ग्रामर और कंपोजिशन वाला हिस्सा आया है, तो फर्स्ट ईयर में भी ऐसे ही आएगा स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं। और मैं फिर जाके एग्जैक्ट वहाँ एक्सरसाइज वगैरह वो चीज़ें आपके साथ अभी शेयर करूँगा कि आपने कहाँ से करनी है, कैसे करनी है। जस्ट 2026 एग्ज़ाम सेकंड एनुअल और फर्स्ट एनुअल। इसमें पहले नंबर पर जो इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बात की जाती है, बड़े अरसे से मैं सुन रहा हूँ, वो ये है कि आप जनाब 5-6 एप्लीकेशंस कर लें, 5-6 लेटर्स कर लें। स्टूडेंट्स इन बातों में मत आना। स्टूडेंट्स, आपके पेपर पैटर्न में लेटर और एप्लीकेशन में चॉइस है। इसका मतलब है आप या लेटर लिखें या एप्लीकेशन लिखें। अब मुझे बताएं इस बात में क्या लॉजिक है कि आप 5-6 लेटर कर लें, 5-6 एप्लीकेशन कर लें, अगर जो आपने चीज़ें छोड़ी हुई हैं वो आ जाती हैं फिर। इसलिए बेटा, आप सारी की सारी एप्लीकेशंस करें, इस बुक में है, या सारी के सारे लेटर्स करें। मेरा हमेशा मशवरा होता है कि आप एप्लीकेशंस करें। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। ये कम याद करनी पड़ती हैं, थोड़ी हैं, लेटर्स ज़्यादा हैं। पैक्टा की बुक में से ही आपने करनी है। जो हलशुदा हैं वो तो आपके पास हैं। आपकी जो भी हेल्प बुक है, गाइड है, उसमें उन्होंने मुनासिब अंदाज में दी होती हैं, वहाँ से आप याद कर लें। और ये बात अब भी नहीं बता रहे तो स्टूडेंट्स, मेक इट क्लियर कि आप सारी की सारी एप्लीकेशंस करें, ताकि जो भी एप्लीकेशन आए आप अच्छे तरीके से हल कर सकें, आपकी एप्लीकेशन या लेटर आपका मिस ना हो। तो एप्लीकेशन करनी है आपने बेटा, 9 जो हैं वो तो आपने करनी ही करनी है जो हलशुदा हैं। और यहाँ आके फिर पता नहीं जानबूझ के गाइड नहीं करते या इस तरफ ध्यान नहीं जाता। अगर ध्यान नहीं जाता तो क्यों नहीं जाता? यू आर गाइडिंग योर न्यू जनरेशन, एंड इफ़ यू आर मिस गाइडिंग देयर इज़ नॉट एनी बिग फॉल्ट देन दिस, कि आपका कसूर इससे बढ़कर क्या होगा कि आप स्टूडेंट्स को मिस गाइड करें। तो स्टूडेंट्स, आपने जो प्रिंसिपल के नाम एप्लीकेशन याद करनी है, इस चैनल पर भी अपलोड की हुई हैं, आप अपनी गाइड से भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब क्लियर हो गया है। आपके पेपर पैटर्न में ये लिखा हुआ है कि इस बुक में से आएगा, फ़र्ज़ करें यानी कि ये आपने ये जो प्रिंसिपल के नाम है ये यहाँ से आपने याद करनी है। ये नंबर 1 हो गई, ये 2 जो गैर हलशुदा है, यानी ये नंबर 10 हो गई, ये 11, इस तरह ये 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18। तो स्टूडेंट्स, एक और नुक्ते की बात, एक और इंतहाई अहम बात अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये है कि आप देखें, मैं तो अल्लाह का शुक्र है कोशिश करते हैं कि एक लफ्ज़ पे फोकस करें ताकि स्टूडेंट्स का नुकसान ना हो। व्यूज़, मुझे मेरी वीडियोज़ पर ख़ास व्यूज़ नहीं है, लेकिन ये मेरी गारंटी है कि आपको इतना तफसील से कम बताया जाता है। मैं अपने आप को कोई आला नहीं कह रहा, लेकिन आप देख लें, गौर कर लें, ऐसे ही होता है। ये सब्जेक्ट और सेक्शन वाली, ये समझ लें आप 19 ही बन जाती हैं, लेकिन इतनी बड़ी नहीं है। आप अलहदा से याद ना करें,
ये मैंने ये एप्लीकेशन भी अपलोड की हुई है और इस पे मैंने लिखा हुआ है कि अगर सब्जेक्ट वाली आ जाए तो ये फ़िक्रा आपने चेंज करना है, ये लिखना है, और सेक्शन वाली आ जाए तो ये लिखना है। आपने या तो सेक्शन चेंज करना है या सब्जेक्ट चेंज करना है। सिर्फ एक सेंटेंस चेंज किया हुआ है एप्लीकेशन में, तो उससे पता लग जाता है आपको। इस तरह पेपर में ऐसे नहीं आएगी, पेपर में आएगी कि फॉर चेंजिंग योर सेक्शन, या फिर आएगी फॉर चेंजिंग योर सब्जेक्ट। तो उसके लिहाज से सेंटेंस चेंज करना पड़ेगा। आप मेरी फर्स्ट ईयर वाली वीडियो देख सकते हैं, इस एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। दूसरे नंबर पर स्टूडेंट्स ये बताया जाता है कि पेयर ऑफ वर्ड्स जानबूझकर ज़्यादा करवाए जाते हैं। 5 तो नंबर के होते हैं, वो इस एक सेंटेंस लिखना होता है, आधा नंबर होता है, वो भी गलती करेंगे। तो पेयर ऑफ वर्ड्स को एक तो मेरी टिप ये है कि आपने हमेशा एंड पे याद करने हैं, एंड पे तैयार करने हैं, और तैयार भी सिर्फ आपने 110 करने हैं। अभी तक कुछ लोग मिस गाइड कर रहे हैं, सॉरी टू से ये लफ्ज़ बार बार मुझे इस्तेमाल करना पड़ रहा है कि ये 200 करें, 300 करें, 400 करें, ताकि उनके कोई और मकासद होंगे। तो 110 पैक्टा की बुक में 114 दिए हुए हैं, 100 हल किए हुए हैं, 14 गैर हलशुदा हैं, 14 में से भी 4 रेपिटेशन है, रिपीट है, तो अब 10 बनते हैं। 10 जो है गैर हलशुदा, वो भी मैंने इस चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। इस बुक की मैं बात कर रहा हूँ, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। पहले इसका 2024 में नाम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड था, अब पैक्टा है। ठीक है, बुक वही है ये। ठीक है, ये पेयर ऑफ वर्ड्स इस बुक में हैं। पहले आपने ये यहाँ उसने हल करके, इसने यहाँ पे हल करके दिए हुए हैं, और आपकी हेल्प बुक्स में भी हैं ये। जो आपको सेंटेंसेस इजी लगते हैं, मैंने इस बुक वाले भी आसान अंदाज में उर्दू में वजाहत करके पेश किए हुए हैं। उन वीडियोज़ के व्यूज़ भी अच्छे हैं, वो वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा मैं ये कह रहा था कि ये गैर हलशुदा हैं, एक्सरसाइज नंबर 7 के पैक्टा की बुक में से, ये मैंने भी हल करके इस चैनल पर दिए हुए हैं। पैक्टा की बुक से ही हैं बाकी एप्लीकेशन, तो याद रखें ये करनी है आपने, हल करके दी हुई है आपको गाइड्स में। इस बुक में भी हैं, छोटी हैं ज़रा, मैंने इस चैनल पर ज़रा बड़ी अपलोड की हुई हैं मुनासिब अंदाज में, तो आप अपनी हेल्प बुक से भी कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन करनी है आपने। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आगे फिर लेटर शुरू हो जाते हैं। तो 9 ये एप्लीकेशन है जो हल की हुई है, और 9 गैर हलशुदा जो कि मैंने पहले बताई हैं। ठीक है, अब हम एक और इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रवैये की बात करते हैं। स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि आपने ना फ़लाँ चैप्टर के फ़र्ज़ करें 8 सवाल हैं टेक्स्ट एक्सरसाइज में, आपने ये पहला करना है, 5वां करना है, 8वां करना है भी। अगर दूसरा आ गया, चौथा आ गया, जो आपने छुड़वाए हैं वो आ गए, तो इसका जिम्मेदार कौन है? तो स्टूडेंट्स पहले चैप्टर चूँकि ज़्यादा होते थे, तो उसमें भी मैं ये बताया करता था, फ़र्ज़ करें 15 शॉर्ट स्टोरीज़ होती थी, मैं कहता था कि पहले 10 के सवाल कर लो। ये होता था किसी हद तक आप कह सकते हैं गैस, और उसमें से आ जाते थे 6-7 सवाल, जितने पेपर में करने होते थे आ जाते थे। और उसमें से मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं कहा, 2011 से मैं पढ़ा रहा हूँ फर्स्ट ईयर को, मैंने कभी नहीं कहा कि आपने बेटा चैप्टर फर्स्ट में से ये 3 सवाल करने हैं, चैप्टर सेकंड में से ये 5 करने हैं। इस तरह बिल्कुल ही गलत बात है। आप चैप्टर का बता सकते थे, वो भी पहले। अब चूँकि चैप्टर ही आपके 5-6 हैं, उसमें से शॉर्ट आंसर आने हैं। और खुशी की बात यह है कि ज़्यादातर मेरी इतला यही है कि आप टेक्स्ट एक्सरसाइज के सवाल करें, और जो तर्जमे के अंदर, ट्रांसलेशन के अंदर बॉक्सेस में हैं, येलो बॉक्सेस हैं, वो वाले करें जिन्हें कहा जाता है वाइल्ड रीडिंग वाले सवाल करें, टेक्स्ट एक्सरसाइज वाले सवाल करें। एग्ज़ाम 2026 में फर्स्ट एनुअल सेकंड एनुअल में यहीं से आने का बहुत ज़्यादा इम्कान है। बाकी आप इसके अलावा जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होंगे फिर वो प्री रीडिंग में से भी आएंगे। ठीक है, तो आपने स्टूडेंट्स इन बातों में बिल्कुल नहीं आना। पूरे जो आपको चैप्टर बताए हुए हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन की बात हो रही थी, ये मैं बात कर रहा हूँ। ये पहले ही 1 2 3 4 5, तो स्टूडेंट्स 5 चैप्टर में से आपने 7 सवाल करने हैं, तो ये कौन सी बड़ी बात है? पहले कम से कम 10 चैप्टर करते थे तो आपके सवाल हल होते थे। अब 5 में से 10 नंबर, 14 नंबर तो आप क्या रहे हैं, इससे कम और क्या करेंगे? ठीक है, पहले ही सिलेबस आपका मैंने पहले मिसाल दी है कि वो टेबल टेनिस जितना है, लेकिन एक कॉम्पैक्ट सिलेबस है आपका, इसमें हर चीज़ है। इसको और कितना शॉर्ट कर लेंगे? ठीक है, तो अफसोस की बात है, इतना ज़्यादा शॉर्ट क्या करना होता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये भी आपने 3 4 3 और 4 चैप्टर में से फिर आपके 10 नंबर के जोज़ आ रहे हैं, और प्ले में से ही आपके 3 सवाल आ रहे हैं, तो इससे काम नहीं करने। मतलब यह है कि आपने ये जो यूनिट्स हैं ना, 1 से लेकर
11 तक जो आपके सिलेबस में शामिल हैं, 14 तक, इनके टेक्स्ट एक्सरसाइज के सवाल कोई एक सवाल भी नहीं छोड़ना, सारे टेक्स्ट एक्सरसाइज के सवाल करने हैं। वाइल्ड रीडिंग वाले, ट्रांसलेशन के अंदर येलो बॉक्सेस वाले सारे सवाल आपने करने हैं, किसी की बातों में नहीं आना। मैं बार बार ये कह रहा हूँ। अगर किसी की दिल आज़ारी हो रही है तो माजरत, अगर कोई पढ़ाने वाले भी मेरी ये वीडियो सुन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये आप पूरी एप्लीकेशन करेंगे या पूरे लेटर्स करेंगे? लेटर्स करेंगे तो 24 हैं, एप्लीकेशन करेंगे तो 18 हैं। और लेटर्स लिखने में भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशन है और लेटर को लंबा होना चाहिए। तो इसलिए एप्लीकेशन आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है, चाहे आप FSC ICS FA के स्टूडेंट्स हैं, जिस सब्जेक्ट्स के भी हैं। इसके अलावा स्टोरीज़ में किसी हद तक हम कह सकते हैं कि आप इस बुक की, पैक्टा की बुक की पहली जो 11-12 स्टोरीज़ बनती हैं, इंतहाई अहम है, उन्हीं में से आ जाता है। स्टोरी में थोड़ी सा ऑप्शन ये है, वैसे तो 17-18 स्टोरीज़ हैं, लेकिन इसमें प्लस पॉइंट ये है कि अगर पहली 11-12 भी कर लेंगे आप तो उसमें से 2 आती होती हैं, 2 मॉरल आते हैं, एक आपने करनी होती है। तो इसलिए जो स्टोरीज़ मैंने बताई हैं जी। तो स्टूडेंट्स, स्टोरी में कुछ ऑप्शन है आपके पास, इसमें मैं बाकी सादा कराम से भी इत्तेफाक करता हूँ। खैर वो तो गेंद 5-6 करवाते हैं, लेकिन मैं कम से कम 11-12 करवाता होता हूँ। उसमें से ये प्लस पॉइंट है। वैसे तो इसमें ज़्यादा है ना, आप 2 स्टोरीज आती हैं, 2 मॉरल आते हैं, तो आप हल कर ही लेंगे। ये स्टोरी कर लेंगे यहाँ तक, ठीक है, 14 नंबर तक। तो ये तकरीबन 13 स्टोरीज बनती हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा ये पिक्चर वाली, क्रो वाली तक कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी दोनों स्टोरीज आ जाएंगी, ठीक है, एक तो आ ही जाएगी। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है, ये देखें, ये भी बहुत कम पोएम्स हैं। 4 पोएम्स में से आपने 5 नंबर का जोज आता है, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। ये कैसे लिखना है, अलहदा मेरी वीडियोज़ हैं इस चैनल पर, मेरी प्लेलिस्ट आप विज़िट करें, इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा आपको। तो इसमें कॉन्टेक्स्ट तमाम पूरी पोएम में से जहाँ से मर्ज़ी लाइन दे दें, शुरू से, दरम्यान से, एंड से, तो आप कॉन्टेक्स्ट एक ही लिख सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट याद करने का मतलब ये है कि आप सेंट्रल आइडिया भी याद कर रहे हैं। अगर आ जाए कि राइट द सेंट्रल आइडिया या मेन आइडिया, किसी हद तक थीम ऑफ द पोएम, थीम कम कहते हैं वैसे पोएम के लिए, सेंट्रल आइडिया या मेन आइडिया कहते हैं, तो आप कॉन्टेक्स्ट याद किया हुआ है ना, वो भी लिख सकते हैं। और पंक्चुएशन, तो स्टूडेंट्स अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तलफ़्फ़ुज़ जो हम सही बोलते थे वो भी गलत बोलने लग गए पढ़ाने वालों का। अब ये देख लें, जो गाइड कर रहे हैं लोग, इसको पंक्चुएशन करने लग गए हैं। मुझे क्या क्या बातें मैं बताऊं। पंक्चुएशन, बच्चों स्टूडेंट्स, ये पंक्चुएशन है, पंक्चुएशन, ठीक है, पंक्चुएशन। ये कैसे हल कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से आएगी, मेरी इस चैनल पर वीडियो है, वो सारी मैंने चीज़ें आपको बताई हुई हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स, ये आपने अभी मैंने बताया कि पैक्टा वाली बुक में से ही करेंगे। और ट्रांसलेशन वाला बच्चों पैरा आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना, ठीक है। ये 5 चैप्टर्स हैं, 15 नंबर का आपको पैराग्राफ आएगा, तो आपने इसको, कोई चॉइस नहीं होती, आपने ये सारी ट्रांसलेशन करनी है। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी गाइडेंस। समरी ये है कि आपने सारा ये सिलेबस करना है, पहले ही समझ लें ये गैस आया हुआ है आपको, इसलिए आपने और काम करने की तरफ नहीं जाना, ऐसी बातों में नहीं आना कि सिर्फ ये कर लें वो कर लें। अगर मेरी इस वीडियो से किसी मोहतरम की या मोहतरमा की कोई दिल आज़ारी हुई हो तो माजरत। उम्मीद है ये वीडियो फ़ायदेमंद होगी। अल्लाह हाफिज़।